कार्यशाला के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सत्र जिसमें प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी ने वैदिक साहित्य के इतिहास पर अत्यंत संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण अपना व्याख्यान दिया और उन्होंने वेद, उपवेद, वेदांग और उसकी शाखाओं पर बहुत ही विस्तार से किंतु महत्वपूर्ण अपनी बात कहा। लेकिन संस्कृत वाङ्मय में दर्शन शास्त्र वाङ्मय का भी अत्यंत विशाल इसका स्वरूप है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, इन 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त 50 से अधिक आस्तिक नास्तिक दर्शनों के नाम और उनके वाङ्मय उपलब्ध हैं, जिनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, जगत, पदार्थ मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि के संदर्भ में अत्यंत प्रौढ़ विचार हुआ है। आस्तिक षड दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के रूप में व्यास, जैमिनी, कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम आदि के नाम संस्कृत साहित्य में अमर हैं। अन्य आस्तिक दर्शनों में शैव, वैष्णव, तांत्रिक आदि सैकड़ों दर्शन आते हैं। आस्तिकेतर दर्शनों में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदि के संस्कृत ग्रंथ बड़े ही प्रौढ़ और मौलिक हैं। इनमें गंभीर विवेचन हुआ है तथा उनकी विपुल ग्रंथराज आज भी उपलब्ध है। चारवाक, लोकायतिक, गृहपत्य आदि नास्तिक दर्शनों का उल्लेख भी मिलता है। वेद प्रामाण्य को मानने वाले आस्तिक और तदितर नास्तिक के आचार्यों और मनुष्यों ने अत्यंत प्रचुर मात्रा में दार्शनिक वाङ्मय का निर्माण किया है। यह संकेत मैंने दिया अगले सत्र के लिए, जिसमें कि पौराणिक खंड के अंतर्गत पुराण, दर्शन और धर्मशास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी के द्वारा। प्रोफेसर पंडा जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में हम आपका स्वागत करते हैं। पुराण इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं वित्ताधिकारी भी रह चुके हैं। आप पूरी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। इसके पूर्व आप लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में थे। आप पुराण इतिहास के अधिकारी विद्वान हैं। अनेक पुरस्कारों तथा सम्मानों से अलंकृत आपको किया जा चुका है। आपने कई बार विदेश की यात्राएं की हैं। हम संस्थान के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं तथा आपसे अनुरोध करते हैं इस सत्र में अपने व्याख्यान के लिए। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणा मभंगुर तनुत्विषां बलयिता सतैर्विद्युताम् कलिंद नगनंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीया मतिचुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। परम आदरणीय कुलपति जी एवं संस्कृत जगत के भीष्म पितामह सदृश प्रोफेसर कामेश्वरनाथ मिश्र जी, जो हम सबके गुरुजन है, वयोज्येष्ठ एवं वर्षीयान विद्वान एवं कविदेवरेय प्रोफेसर द्विवेदी जी एवं इस सत्र के संयोजक प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी एवं हमारे अनुज एवं आज के पीढ़ी के विद्वान डॉक्टर विवेक जी, इस संस्था के समस्त विद्वद्गण, ये क्रम चल रहा है और जहाँ से शुरू करके जहाँ तक समाप्त कर दिए प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, वहाँ से आगे की कड़ी को मुझे बढ़ाना है। ऐसे राम सुधार जी ने, प्रोफेसर ने जो श्रृंखला रखी है वो क्रमिक श्रृंखला है। मेरे बाद जो बनेंगे बोलेंगे उसके आगे पीढ़ी ले जा करके फिर अंत में वर्तमान में अभी संस्कृत का या कला या साहित्य का क्या विकास है वही है, उसको बताया जाएगा। यहाँ पर जो इतिहास शब्द वो दिए हैं, मैं समझता हूँ इतिहास के साथ साथ इतिहास विकास को बताता है। तो कैसे शास्त्रों का, वेद से लेकर आगे तक शास्त्रों का कैसे विकास हुआ है, उस पर हमको इतने कम समय में केवल विहंगम दृष्टि ही डालनी है और पूरी बातों का आपके सामने रखना संभव नहीं है।
मुझे जो सिंह साहब ने जो मुझे कहा गया है, ये 1 घंटा के व्याख्यान में मुझे उपनिषद एवं धर्मशास्त्र एवं पुराण विद्याओं का विकास के बारे में तीनों श्रृंखलाओं को पिरो करके आपके सामने एक माला के रूप में रखने के लिए मुझे ये कहा गया है। मैं यथाशक्ति एवं यथा समय प्रयत्न करूँगा कि जो विषय मुझे दिया गया है उस पर मैं तो इतना प्रौढ़ विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारे विषय को आपके सामने रखने के लिए। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, तो मंत्र और ब्राह्मण को वो वेद मानते हैं। जब मंत्र और ब्राह्मण को वेद मानते हैं, मंत्र में केवल जो है वो लेते हैं स्तुति और भक्ति की जो परंपराएं हैं, जो संगीता है, वो उसमें मंत्र में लेते हैं। जिसके 4 वेद में जो संगीता भाग है उसको मंत्र भाग में, उसमें हम देवताओं को स्तुति करते हैं। और जैसे कि कहा गया है, सारे वेद में कोई देवताओं के बारे में, देवताओं के स्वरूप के बारे में चर्चा नहीं है। वो परवर्ती विकास है। बृहद देवता में और पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में देवताओं का मानवीकरण रूप हुआ गया, जिसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन वहाँ पर केवल स्तुति परक, देवताओं से समृद्धि पाने के लिए, शांति और मंगल और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हम स्तुति करते हैं। जहाँ पर ये है, ये इसको हम मंत्र कहते हैं। ब्राह्मण में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये 3 भाग ब्राह्मण के अंतर्गत आ जाता है। और ब्राह्मण में कर्मकांड की चर्चा करते हैं, जिसका विकास आजकल पौरोहित्य कर्मकांड में आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि वेद से लेकर के आगे तक कैसे विकास हुआ है। और आरण्यक में हम उपासना कांड को कहते हैं, और उपनिषद जो है ज्ञान कांड है। इस प्रकार के 3 भाग में बांटते हैं। और जब हम अगर मैं तीनों को मिला जुला करके बोलने के लिए प्रयत्न करूंगा, जब धर्मशास्त्र की दृष्टि में हम आश्रम में विभाजित करते हैं, तो उसमें कहा गया है, प्रथमे नाधिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो धर्म, चतुर्थे किम करिष्यति। तो ये जो प्रकरण है, उसके दृष्टि में भी हम संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को 4 आश्रम से बांट सकते हैं। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जाता है अपने गुरुमुख से, श्रुति परंपरा, वेद का अपरा नाम श्रुति है, तो श्रुति परंपरा से गुरु अपने उच्चारण के द्वारा शिष्य को दे। उस समय में इतना टेक्नोलॉजी विकास नहीं था, और वेद के निश्वास, जो ब्रह्म के निश्वासभूत जो वेद है, उसको जिसने धारण कर दिया, आजकल तो टेलीविजन धारण कर देता है, उसमें धारण शक्ति केवल ऋषियों को था। ऋषियों ने जो धारण किया है वो अपने गुरु शिष्य परंपरा में दिया। आज जो हमारे सामने वेद है, जो जैसे कि अब तो आधुनिक विद्वान के रूप में हम मिश्र जी कहेंगे, जितने भी इंटरपोलेशन है या जिस प्रक्षेप है, वो सब परवर्ती साहित्य में वेद में नहीं है। इसीलिए वेद में इसलिए नहीं है क्योंकि 8 विकृतियों के द्वारा वेद की रक्षा की गई है। अष्टौ विकृतयो प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी, जटारेखा शिखा माला ध्वज दंड रथ घना, इस प्रकार के 8 विकृतियों द्वारा सारा वेद में। आज आप प्रोफेसर प्रसाद द्विवेदी चर्चा करते हैं अभिज्ञान शाकुंतल लेकर के, ये प्रत्यक्षा भी प्रपन्न तनु भी रहतु वह स्ता भी रेस, तो प्रसन्न है या प्रपन्न है, इस पर चर्चाएं होती है। ये चर्चा वेद में नहीं है। सारा भारतवर्ष में अगर विश्व में जो भी वेद है, वेद में कोई प्रक्षेप नहीं है, बा इंटरपोलेशन नहीं है, पाठांतर नहीं है, बा वेरिएंट्स नहीं है। ये है हमारे वेद। और ये जो हम लेते हैं, जो विद्यार्थी जो उपासना जो अभ्यास करता है, उसको हम संगीता भाग को उनको रटाते हैं गुरुकुल आश्रम में। और जब वो चला आता है अपना गृहस्थाश्रम में, वो कर्मकांड करता है और यज्ञों को करता है। यज्ञों वही भगवान विष्णु, यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ गीता इसका ही विकास कराता है। यज्ञ कर्म समुद्भव करके गीता इसका विकास कराती है। इसके बाद ये हम अगर गृहस्थाश्रमों का दृष्टि से विचार करेंगे, ये कर्मकांड होगा। जब आरण्य को आएंगे, वो उपासना कांड, जो हम जिबे में सरदा सतम, अगर उसको हम बांटेंगे 4 भाग में 100 साल को 25-25 साल पड़ता है। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम,
25 साल हो गया गृहस्थाश्रम। जो तृतीय आश्रम में प्रवेश करते उपासना कांड, उसमें आरण्यक में, आरण्यक शब्द अरण्य भव मतलब अरण्य में रह करके जो कार्य किया जाता है उपासना कांड, इसलिए आरण्य को उपासना कहते हैं। उसके बाद आता है उपनिषद, जो ज्ञान कांड है, ज्ञान की। और उपनिषद की चर्चा करते हैं। वेदों के बाद उपनिषद की अनेक प्रकार के अर्थ लोग करते हैं, लेकिन प्रमुख अर्थ है कि पहले संगीता, कर्म, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जैसे कि पहले बताया गया है, प्रत्येक आरण्यक के अंतिम भाग में उपनिषद है। तो वेदों वर्णाक्रम में अंत में आने से ये वेदांत हो गया। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। तो उपनिषद वेद में हो। दूसरा हो गया कि वेदों का अंत मतलब यहाँ पर होता सार, निर्यास, जिसको कहते हैं एसेंस, वो उपनिषद में है। वेद क्या कहना चाहता है, और मैं विकास क्रम में बताऊंगा। सारे जो उपनिषद है उसी से ही भारतीय दर्शन परंपरा बन पड़ी है। और भारतीय दर्शन का मूल तत्व, मूलभूत तत्व जो है उपनिषद है। इसी को अमर कोशकार बताते हैं। कहते हैं ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों में क्या अंतर है। वो कहते हैं मोक्षे धीर ज्ञानम विज्ञानम शिल्पशास्त्रयो। ये व्याख्या करते हैं, जो भी मोक्ष की ओर ले जाए वो ज्ञान है। विज्ञान है जो आपके जीविका के लिए। जैसे कि वेद को अभी आप लोगों का प्रश्न आया था कि ये जो त्रयी क्यों कहा गया, उसको धर्मशास्त्र की दृष्टि में व्याख्या करते हैं। धर्म की व्याख्या कितने प्रकार के हैं, लेकिन इसमें एक प्रकार की व्याख्या जो है या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। तो यहाँ पर अभ्युदय और निःश्रेयस की बात आती है। जो अहिक जो इहलोक में विकास है उसको अभ्युदय करेंगे। जो पारलौकिक है, जो परलोक में क्या करना, मतलब मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो चर्चा काम में जो तीन है, धर्म अर्थ काम, इसमें जो प्रगति है, जो वेदानुकूल वेद में जो बताया गया उसके अनुसार कर्म करके विकास पाना, उसको कहेंगे अभ्युदय। जो परलोक की बात है वो निःश्रेयस। और चूंकि ये तीन वेद जो है, जो हमारे ऋग यजु साम, ये तीनों केवल ही मोक्ष के बारे में, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा करते हैं। और यह लोक की चर्चा करने वाले जो सा वेद है ये हो गया अथर्ववेद, क्योंकि इसमें विकास के बारे में है, अभ्युदय के बारे में है। इसीलिए उसको वेद को जब हम मोक्ष के बारे में लेते हैं तब ये तीनों वेद त्रयी करते हैं। और जब हम संसार में जीविका के लिए व अपने अभ्युदय के लिए, सुख शांति के लिए जो जिसका अध्ययन करते हैं वो हो गया अथर्ववेद। इसीलिए भी इसी दृष्टि से वेद को भी त्रयी कहा गया। और ये जो उपनिषद है, उपनिषद को जो तीन भाग में बांटते हैं। कुछ उपनिषद केवल पद्यात्मक है, कुछ गद्य पद्यात्मक है, एवं कुछ उपनिषद केवल गद्यात्मक है। और ये उपनिषद जो है ऋग्वेद वेद के अनुसार विभाजित किए गए हैं। और संक्षेप में तो बता दिए थे, मैं गिना देता हूँ संक्षेप में। ऐसे तो उपनिषद की संख्या गिनाई गई 108। और लेकिन प्रमुख उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय उपनिषद एवं कौशिक उपनिषद, यजुर्वेद से ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय, कठ एवं श्वेताश्वतर, मैत्रायण और महानारायण। सामवेद से दो ही उपनिषद बहुत प्रमुख है, वो है छांदोग्य और केनोपनिषद। अथर्ववेद से मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इस शाखा के बारे में चर्चा कर चुके हैं चतुर्वेद जी, बताऊंगा नहीं। उसको मुक्ति उपनिषद में प्रमुख उपनिषद की गणना की जाती है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्तिरी ऐतिरियम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ये प्रमुख उपनिषद है। उसमें जितनी विद्या है वो विद्याओं का अन्य उपनिषद में पल्लवन मात्र है, अधिक नहीं है। उपनिषद की जो व्याख्या करते हैं उसकी है उप, नि और सद। ये तो सब लोग जानते हैं, आप लोग सब वरिष्ठ अध्यापक है। लेकिन ये जो सद धातु है उसमें तीन प्रकार के प्रमुख अर्थ निकाला गया है, जिसका परवर्ती काल में विकास हुआ है। ये सद मतलब सदृल धातु है और क्यु प्रत्यय होकर के ये उपनिषद बना, जिसका तीन अर्थ है। एक विसरण, गति और अवसादन। विसरण का मतलब विनाश। ये विनाश क्या करता है? आपका जो संसारिक प्रवृत्ति है, जो आपका विषय मृग तृष्णा है, उस विषय मृग तृष्णा का विनाश करता है। इसीलिए वो विसरण से उसकी संगति बन जाती है। गति आपको मोक्ष की ओर गति दिलाता है, आपको मृत्यु का भय
संपूर्ण जो है भागवत भी उसी का ही है। संपूर्ण भागवत में जो मरने के लिए डरता था परीक्षित, उसको 7 दिन के अंदर सुखदेव ने ऐसा चमक दिया। वो कहता है आकर मुझे तक्षक जो भी करे मार दे, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मृत्यु को भय नहीं है। उसकी चर्चा करते हैं। और अवसादन जो है शिथिल अर्थ है। अवसादन मतलब शिथिल अर्थ में जो हमारे विषय वासना है उसको शिथिलकरण करने से उसको ये अर्थ भी आता है। इसलिए जो सद धातु है 3 अर्थक होने पर भी तीनों उपनिषद में लग जाता है। और शंकर जी देखिए परवर्ती काल में विकास हुआ है। हमारा भारतीय जो हमारे जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, उपनिषद पर टीका करने, भाष्य करने वाले जो शंकर है, उनके लिए कहा जाता है अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वित्रिंशे मुनिरभ्यगात। वो 32 साल के अंदर वो चले गए थे। 32 साल में क्या कमाल कर दिया था। उनने उपनिषद की व्याख्या कठोपनिषद की भूमिका में जो करते हैं उसके मैं आपको सुनाता हूँ। उसका विकास इस प्रकार उन्हें किया। यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरसरः सन्तः तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि वर्गम विनाशयति। जो शास्त्र गर्भ में गर्भ से पैदा हो करके फिर बुढ़ापा तक जो 4 अवस्थाएं हैं उसके जो रोगादि वर्गम विनाश है, तो उसको विनाश करके परवा ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म को जो प्राप्त कराता है। अविद्या संसार कारणम, संसार का कारण जो अविद्या उसका विनाश करके चात्यंतम अवसादयति विनाशयति। तो औपनिपूर्वस्य स्यादेव अर्थस्य स्मरणम, ये शंकर कहते हैं। इस प्रकार के जो हमारे अविद्या संसार जो कारण है, संसार का कारण जो अविद्या है उसको निवास खत्म करके जो अत्यंत अवसादयति और मोक्ष की ओर, ब्रह्म प्राप्ति की ओर काम कराता है वो है। उसका विकास कैसे है वो स्वयं लिखते हैं कि संसार में जो जन्म हुआ है उनने उसको प्रचार प्रसार करने के लिए उनने छोटा सा एक छोटी सी कविता लिखी। उसका शीर्षक है षटपदी। षटपदी का अगर प्रथम पद को हम स्मरण कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बंद तो कर दिया था। हाँ कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। इसको साइलेंट कर दो। तो शंकर जो है ये हमारे वैदिक विद्या को प्रसार करने के लिए जो षटपदी की चर्चा मैंने कर दिया, उसमें वो लिखते हैं कि अभिनयम अपनय विष्णु दमय मन समय विषय मृग तृष्णाम भूतदयाम विस्तारय तारय संसार सागरता। बस इतने को अगर जीवन में उतार ले तो सारा वैदिक दर्शन का जो उद्देश्य है वो चरम उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य में जो है अहंकार ही सबको नष्ट कर देता है। अहंकार ही महाभारत युद्ध को लाया, अहंकार ही रावण को नष्ट किया। इसलिए मतलब अहंकार को जो है उसको दूर करो। और अभिनयम अपनय विष्णु दमय मन विषय मृग तृष्णा। जो विषय रूपी मृग तृष्णा है, जो हमारे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो हमारी रुचि होती है, उसमें उस विषय मृग तृष्णा से मन को दमन करो। और भूत दयाम विस्तार, और ये जो प्राणियों में जो दया है उसको विस्तार करो और सेवा करो। और जो भी बुद्ध का भी वही है, सेवा करो और इसी प्रकार से मुझे संसार से पार कर लो, मोक्ष की ओर प्राप्त कराओ। इस प्रकार कहने के बाद उनने
एक पूरा ये ब्रह्म विद्या को, रहस्य विद्या जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद की प्रचार प्रसार करने के लिए उनने 4 धाम बना करके इन ब्रह्म विद्या के उपनिषद के वाक्यों को वहाँ स्थापना किया। और पुरी में जो दात्रिंग से मुनिर अभ्यागत, उस अवसर में, उससे पहले ही पुरी में ने ऋग्वेद की स्थापना की। और परम ब्रह्म, उसको प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका जो नीति वाक्य है जो वेद से व उपनिषद से लिया गया, और ये ऋग्वेद संबंधी उपनिषद से है। उसके बाद यजुर्वेद में, यजुर्वेद का उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, उसको लिया श्रृंगेरी पीठ में, वो हो गया यजुर्वेद का। सामवेद का प्रज्ञानम व तत्वमसि, इसको लिया सामवेद से, सामवेद के उपनिषद से, उसको द्वारिका में। और ज्योतिष पीठ में उनने स्थापना की, जो कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का उपनिषद लेकर के किया। और इसका विस्तार, ये उपनिषद, वेद का जो रहस्य है, ये उपनिषद है, इसको विस्तार करने के लिए परवर्ती समय में जो इतिहास उसका मैं आपको बताऊं, परवर्ती काल में बहुत उस पर विकास हुआ। वही है सार है। अगर जिसको जीवन में मृत्यु को डर है कि मरने के बाद अपना संसार छोड़ेगा, अपना भवन छोड़ेगा, अपना पिता माता को छोड़ेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ विलीन होगा, मृत्यु के बाद क्या जीवन है, मृत्यु के बारे में क्या रहस्य है, ये सारे उपनिषद विद्याएं बताती है। इसीलिए उस पर इतना आग्रह हुआ, उस पर बहुत काम हुआ। विशेष करके मुस्लिम पीरियड में, मुगल पीरियड है, दारा शिकोह, जिसका समय 17वीं सेंचुरी था, उनने फारसी में 50 से अधिक उपनिषदों को उनने अनुवाद कर दिया। तो इसलिए पारस्य में, फारसी में जा करके, जो मुसलमान कंट्री में जा करके उपनिषद का प्रचार प्रसार हुआ। और उसका जो जिसका पुत्र इतना धर्म विद्रोही था, कट्टर था, और उसी का शाहजहां का, उनका ही एक पुत्र इस प्रकार का था। इस प्रकार ऐसे निकला, जो कि भारतीय परंपरा रक्षा करने के लिए उनने फारसी में अनुवाद किया। उसके बाद ड्यूरेन ने इसको फ्रेंच में 1775 में उसको अनुवाद किया। उसके बाद 1801-1802 में औपनिखत, इसमें इस नाम से लैटिन में मिसल ने इसका अनुवाद किया। उसके बाद जब राजा राममोहन राय ने अनेक उपनिषद को अंग्रेजी में उपनिषद कराया, और सैक्रेड बुक फ्रॉम द ईस्ट करके मैक्स मुलर ने उसको 879 से 854 के अंतर्गत मैक्स मुलर ने अनेक उपनिषद को उपनिषद को अपने वो जर्मनी में कराया। और उसको फिर अंग्रेजी भाषा में पाल सुडलस ने उसको अनुवाद अंग्रेजी में कराया। इसी प्रकार के उपनिषद का विस्तार हुआ। अगर आप देखेंगे कैसे परवर्ती काल में उसका विस्तार हुआ, जब हम गीता की महिमा पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता को अमृत कहते हैं, और गाय कौन है? ये सारे उपनिषद जो है गाय है। और दुग्धा गोपाल नंदन कृष्ण जो है, उसको निकाल करके हमारे सामने देते हैं। और 500 वत्स, पार्थ जो है बछड़ा है, जब बछड़ा का मुंह नहीं लगता है, गाय दूध नहीं देती है, तो इसलिए उसको निकालने के लिए सहायता पार्थ मतलब अर्जुन ने किया, और हम लोग जो है उसको भोग करने वाले। तो जो उपनिषद का तत्व है वो आकर के गीता में सन्निहित हो गया, और उसको कृष्ण के द्वारा हमको उस गीतामृत का महत्व, उपनिषद का महत्व आ गया। और सारे उपनिषद की चर्चा परवर्ती काल में उसका विस्तार हुआ। और ये उपनिषद की शैली जो है, भाषा अत्यंत सरल है, और इतना सरल है, और इतना धर्म, जैसे हम दीक्षांत करते हैं, दीक्षांत में जो उपनिषद जो देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, और यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया न तराणी, इसमें उपदेश देते हैं कि जो आचार्य, कितना देखिए इसमें शिक्षा दर्शन कितना है। गुरु जब उपनिषद के वाक्यों को दीक्षांत समावर्तन के समय में, 16 संस्कार में समावर्तन संस्कार आता है, जब विद्यार्थी अपने गुरुकुल से छोड़ करके दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है, उसमें कितना चुन चुन करके कैसे वेदों में शब्द का प्रयोग किया गया है, आचार्य के सारे चीज को अनुकरण न कर दे। इसलिए बड़े यत्न से
एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुग्भवती, इसी न्याय को ध्यान में रखते हुए वैदिक मनीषा ने इस शब्द को प्रयोग किया कि जो अजानी अस्माकम सुचरितानी, जो हमारे जो अच्छे गुण हैं आप ग्रहण करो, हमारा अगर कोई खराब गुण है उसको मत ग्रहण करो। ये उपनिषद वाक्य लेकर के पूरा शिक्षा दर्शन इस पर आधारित। आज जो भारतीय शिक्षा पढ़ते हैं, अब एजुकेशन पढ़ते हैं, वो पूरा यही सिद्धांत है कि आज भी समावर्तन में इसको दोहराते हैं कि गुरु का कोई कमी है उसको आप ग्रहण न करो, गुरु के अच्छे चीज को ग्रहण करो। और शैली जो है उस शैली को परवर्ती काल में अपनाया गया। गीता में वही शैली है, पुराण में वही शैली है, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। और उसमें बताया गया है कि उसमें भी शिक्षा दर्शन इस प्रकार के शिष्यों को भी 3 प्रकार बांट दिए, उत्तम, मध्यम और अधम। जब हम उत्तम की चर्चा करते हैं उसमें नचिकेता को यम कितना लुभाते हैं, ये करा दूंगा, राज्य दे दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन किसमें वो वशीभूत नहीं होता है, वो आखिर ब्रह्म विद्या को अपने गुरु से निकाल करके रखता है। इस प्रकार के बताया गया कि 2 प्रकार के हमारे वंश चलता है, एक है अपना पितृवंश, एक विद्यावंश। विद्यावंश में होने के कारण बाजस्रवा के पुत्र नचिकेता का दूसरा नाम हो गया यामायन। उसको यामायन कहते हैं क्योंकि यम का वंश में हो गया और उनको संपूर्ण ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ, वो कभी ललचाया नहीं। और पुराण की परंपरा में नारद को बोलते हैं वो मध्यम शिष्य, क्योंकि कभी कभी वो भटक जाते हैं, कभी कभी संसार वासना में उनका मन लग जाता है, फिर भगवान को छोड़ करके संसार वासना में लग जाते हैं। भगवान उनको शिक्षा बार बार सिखा देते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी ये तो भूल हो गया, फिर मैं अपने धर्म में आता हूँ। तो इस प्रकार के ये जो विद्याएं हैं ये नारद को मध्यम मानते हैं, और जो श्वेतकेतु है उसको अधम मानते हैं। श्वेतकेतु को अधम शिष्य मानते हैं इसीलिए क्योंकि वो अपना गुरुगृह से कुछ अध्ययन नहीं करता है, वो वापस आता है अपने पिता से सारे विद्या का रहस्य करता है, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे, कहा बेटा तुम ऐसा करो, एक बरगद का फल ले आओ, उसको काटो, देखो उसके अंदर कितने बीज है, न पिताजी मैं गिन नहीं सकता हूँ ना, मतलब एक बीज में, छोटा सा बीज में इतना बड़ा पेड़ उपलब्ध है, इसलिए ब्रह्म जो है अणु अणियान। और पहाड़ पर्वत नदी में जो स्वरूप है ब्रह्म का, ये महतो महियान। तो प्रश्न के माध्यम से जैसे हुआ है वही गीता है। गीता में अनेक जिज्ञासाएं कृष्ण के सामने अर्जुन रखते हैं और उसका समाधान करते हैं। वही परंपरा चल पड़ी है संपूर्ण पुराण वाङ्मय प्रश्नोत्तर के माध्यम से। और पुराण का जो विभाजन करते हैं हम, तो 3 प्रकार के विभाजन करते हैं। एक पुराण का जो नामकरण हुआ है वक्ता के नाम से, या तो श्रोता के नाम से, या विषय वस्तु के नाम से। जब हम स्कंद पुराण कहेंगे तो स्कंद जो है यहाँ पर श्रोता है और वो सुनते हैं, श्रोता के नाम पर हो गया। और भागवत पुराण कहेंगे भगवतः इदम पुराणम भागवत पुराणम, ये विषय वस्तु के नाम पर भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण के बारे में है, उनके सारी गाथाएं वहाँ पर है, चर्चा विषय वस्तु पर हो गया। अग्नि पुराण कहेंगे तो अग्नि वहाँ पर वक्ता है, तो वक्ता के नाम पर, श्रोता के नाम पर वो बिल्कुल उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो गीता का रहस्य है वही है। गीता में भी अर्जुन प्रश्न करते उत्तर देते हैं, वो उपनिषद शैली है, वही उपनिषद का प्रभाव है। और भाषा तो इतना सरल है कि कहा नहीं जाए, और शैली इस प्रकार के मैं समझता हूँ। विषय वस्तु जो है उपनिषद की सारे विषय वस्तु दर्शन में आ जाता है। मैं उसमें अधिक समय नहीं दूंगा, समय हो रहा है, 1 आधा घंटा में और दोनों विषय को मुझे स्पर्श करना है। और विषय वस्तु में सृष्टि रचना है जो कि पुराण सृष्टि से संबंध रखता है। उसके बाद गर्भोपनिषद में भ्रूण विज्ञान के बारे में, अंगिरस उपनिषद में धर्मसूत्र और स्मृति के बारे में, और वज्रसूचिका में ब्रह्म का स्वरूप एवं उसका विषय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के बारे में संपूर्ण उपनिषद सृष्टि विद्या, मधु विद्या, ब्रह्म विद्या ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान देता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान है, इतना सरल के उपाय से अनुभव कराता है, और उसके बाद उसको सुनने के बाद उसको संसार वासना में मन नहीं रहता है, ब्रह्म के विषय में ज्ञान के तरफ मन बढ़ता है। और मैं तो आपके सामने प्रत्येक उपनिषद का सार कैसे विकास हुआ, उसका प्रभाव परवर्ती साहित्य में कैसे पड़ा, मैं उसको बोलूँगा नहीं, समय हो चुका है। और इसके बाद
ये वैदिक परंपरा के बाद जब हम पौराणिक परंपरा को आते हैं, केवल स्पर्श करूँगा, और चूंकि आप लोग सुन चुके हैं, भागवत के प्रथम स्कंद में ही बताया गया है कि ये व्यास उनका नाम क्यों पड़ा। वेदान विव्यास इति व्यास। पहले वेद जो है ना घमंजे होकर थे, ये ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होकर के था। उसको जब उनने विभाजित किया, ऋग साम यजुर अथर्व नाम से विभाजित करने से वेद पृथक पृथक हो गए और व्यवस्थित हुआ। और उनने स्पष्ट लिखा है, मैं गुण के आधार पर, मेधा के आधार पर अपने प्रमुख शिष्यों को दान देता हूँ, क्योंकि ये श्रुति परंपरा है, क्योंकि सभी का आयु निश्चित होता है। और बताया गया कि पुराण में सत्य युग में 1,00,000 साल का आयु था, उसमें एक शून्य घटा त्रेता में 10,000, उसमें एक शून्य घटा द्वापर में, द्वापर में एक 10,000, फिर द्वापर में 1,000, फिर एक शून्य घट गया, कली युग में 27 लोग हो गए। और धर्म भी इस प्रकार के हुआ है। कली युग में, सत्य युग में धर्म का 4 पाद था, त्रेता में 3 पाद रह गया, द्वापर में 2 पाद और कली में 1 पाद। इसका भागवत में आता है कि 1 पाद वाला वृषभ को, वृषभ यहाँ पर धर्म है, उसको कली रूपी पुरुष पीट रहा है। परीक्षित जाकर देखते हैं क्या 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 तुम करते हो। एक कहता है नहीं, कली युग है और मुझे भी, मैं भी आपका प्रजा हूँ, मुझे आश्रय दो। ये जो है ना धर्म है 1 पैर वाला, 3 धर्म तो नष्ट हो चुका है, इसलिए कली युग के लोग ज़्यादा धर्मपरायण नहीं रहते हैं, अधर्म में रहते हैं। इसलिए धर्म की शिक्षा देने के लिए ये भागवत है। और मुझे तुम जो है आश्रय दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारा प्रजा हूँ। जब कली पुरुष परीक्षित से प्रार्थना करता है, कली भगवान उनको 4 स्थान देते हैं, परीक्षित उसको 4 स्थान देते हैं। एक हो गया द्यूत में, कि जुआ जहाँ पर हो वहाँ पर कली रहे। परवर्ती काल में जुआ का विस्तार हुआ, महाभारत उससे सृष्टि हुई, कैसे कैसे। और उसके बाद हिंसा में, जहाँ पर हिंसा होती है, वह वध स्थल है, वहाँ पर हिंसा में कली पुरुष रहेगा। उसके बाद नारी में, उसके बाद द्यूत में। ये रहने के बाद कली कहता है कि नहीं, उसके बाद 4 स्थान के बाद कली पुरुष कहता है सब तो मुझे नीच स्थान दे दिया, कोई अच्छा स्थान दो। तो परीक्षित कहते हैं जा तुम्हें सुवर्ण में देता हूँ। तो सुवर्ण में कली रहता है। और लोग कहते हैं कि जब परीक्षित जैसे विद्वान, जो कि परितः क्षित, जब उसको सुभद्रा के उत्तरा के गर्भ में भगवान ने 4 वर्ष से उनकी रक्षा की थी, और उसके अंदर पाप घुस नहीं सकता है, लेकिन अपने कारणों से कि उन्हें सुवर्ण में कली को रहने के लिए दे दिया था। जब वो मृगाय में गए थे, अपने सर में मुकुट जो था सुवर्ण था, कली वहीं बैठकर डायरेक्शन दिया है कि ये ऋषि के गले में तुम सर्प रख लो। तो तब परीक्षित से गलती हुई। ये मैं कथा के बारे में ना, ये कथा जो है ना परवर्ती काल में कैसे विकास हुआ, इतना मैं कह करके बताऊं कि भगवान जो व्यास ने ये विस्तार करने के लिए, वेदों को अपने रक्षा करने के लिए, पहले को ऋग्वेद दिया, वैशंपायन को सामवेद दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया, सामवेद जमीन को, सुमंत को दिया अथर्ववेद, और उसके साथ साथ आगे का जो विस्तार है ये दिया पुराण रूपी वेद की रचना की। और पुराण वेद की रचना करने के बाद उसको उनका शिष्य रोमहर्षण को दिया। रोमहर्षण भी यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शब्द है, क्योंकि जो रोम को, रोंगेठे को खड़ा करना, जिनका भाषण सुन करके, प्रवचन सुन करके इतना लोग उत्फुल्लित हो जाता है, इतना विवश, इतना जो है ना प्रेरित हो जाता है, उनके शरीर में रोम हर्षित हो जाता, मतलब रोमांचित हो जाता है। बपू उनका कदम्ब कोरोकायित हो जाता है, इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण है। और उसको परवर्ती काल में भागवत में कैसे हुआ कि कैसे उनको आ करके बलराम ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वहाँ पर जुआ का ही प्रभाव बताया गया है, हत्या कर दी। और उनको सरस्वती नदी में जा करके स्नान करके उसका तीर्थ का वर्णन आ गया। इसलिए जो भी तीर्थों का महत्व है, व्रतों का महत्व है, उपासना का महत्व है, ये सब जो है वैदिक परंपरा से आस्ते आस्ते आकर के तीर्थों स्थानों का महत्व बन गया, उपासना का महत्व बन गया। कालिदास जैसे बड़े बड़े कवियों ने भी इनसे लिया है, जैसे कि अपने मेघदूत में लिखते हैं, हित्वा हालाम अभिमतरसाम रेवती लोचनांकम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगलीया शिसेवे कृत्वा तासाम अभिगमम अपाम
सौम्य सारस्वती नाम अंतःशुद्धस्तमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। ये कैलाश कहते हैं कि इसीलिए बलराम का युद्ध में, महाभारत युद्ध में कहाँ भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो दो उनके पास धर्म संकट था कि ये मेरे ही सब कुटुंब है, ये सब मेरे ही परिचित है, मेरे ही है, मैं किससे लड़ाई करूं, ये तो कारण था। द्वितीय था कि वो मार करके अभिशप्त हो चुके थे, इसलिए सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में जाकर वो तपस्या कर रहे थे। जो तपस्या की बात आई, तीर्थ की बात आई, ये सब पुराण परंपरा में दिया। और उसका जब मरने के बाद उनका पुत्र रोमहर्षण के पुत्र जो नवग्रसरवा, ये भी बन गए व्यास परंपरा में। आज भी व्यास परंपरा है, जैसे बताया गया है कि वेद व्यास 28 व्यास के अंदर थे, और इस क्रम में जब जब ये कल्प आएगा, कल्प भेद में व्यास परिवर्तित होंगे। उसके बाद एक प्रकरण आता है जिसको धर्मशास्त्र, ये धर्मशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, जब धर्मशास्त्र को भी थोड़ा बहुत हमको स्पर्श करना है, उसके विकास के बारे में। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि श्रुति हम कहने से हम वेद समझते हैं, स्मृति कहने से हम धर्मशास्त्र समझते हैं। और श्रुति स्मृति विरोधस्तु श्रुति रेव बलियसी, जब श्रुति और स्मृति में विरोध हो जाए, हम श्रुति वेद प्रमाण को मानेंगे, श्रुति प्रमाण को मानेंगे, स्मृति प्रमाण को मानेंगे नहीं, क्योंकि श्रुति के आधार पर स्मृति की रचना हुई है। और क्यों रचना हुई है? क्योंकि वेद में अनेक शब्द ऐसे हैं, अनेक चीज़ें उनमें स्पष्ट नहीं है, वह प्रतीकात्मक अर्थ है। उसको विस्तार से सामान्य जनता के लिए बताने के लिए आपने श्रुति के बाद स्मृति की रचना हुई। और जब हम विद्या के स्थान पर गणना करते हैं, उसमें वेद के बाद वेदांग, और वेदांग के बाद जो है धर्मशास्त्र, पुराण और मीमांसा आदि आता है। इसलिए उसके बारे में प्रसिद्ध पद्य है, अंगानी वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेता चतुर्दश। तो 6 अंग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण और छंद, इसी प्रकार के जो बताया गया है, उसको वेद पुरुष का कैसे कल्पना की गई, यहाँ पर भी मानवीकरण रूप किया गया है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षु निरुक्तम स्तोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ पर भी वेद का मानवीकरण रूप आ गया, उसका हाथ पैर कौन है। धर्मशास्त्र का महत्व यह है कि वेदांग में तक धर्मशास्त्र आ गया, क्योंकि वेदांग में जो कल्प है, कल्प को 4 भाग में बांटा गया। एक तो हो गया सौर्तसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शूल्यसूत्र। यहाँ पर धर्मसूत्र में भी धर्मशास्त्र आया, और चतुर्दश विद्या में भी धर्मशास्त्र की पृथक गणना है। इसलिए धर्मशास्त्र के बिना जो है आगे हम बढ़ नहीं सकते। धर्म मतलब यहाँ पर कर्तव्य बोधक अर्थ है। यहाँ धर्म का अर्थ किसी रिलीजन से संबंध नहीं है। मनु ने जो आचार्य ने, धर्मशास्त्र के आचार्य ने, धर्म को कर्तव्य पर मानव का क्या धर्म होना चाहिए उसकी उनने चर्चा की। और उसको स्पष्ट करने के लिए धर्म क्या है, धर्म के अंदर क्या क्या, उसके अंदर उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसको बताने के लिए जो मिताक्षराकार, जो हमारे याज्ञवल्क्य श्रुति के टीकाकार मिताक्षर ये विज्ञानसुर ने, उनने धर्म को 6 भाग में विभाजित किया साधारण जनताओं को समझाने के लिए। एक वर्ण धर्म, दूसरा हो गया आश्रम धर्म, और वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म और साधारण धर्म। इसके अंदर पूरे धर्मशास्त्र आ जाता है। वर्ण धर्म हुआ जो 4 वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जो आया है, तो 4 वर्णों का क्या कर्तव्य है उन्होंने बताया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिंगमात्र उदाहरण देते हैं कि जो ब्राह्मण है उसका 6 कर्तव्य बताया गया। तो अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम तथा दानम परिग्रहश्चैव कर्माण्यतात् अग्रजन्मन। तो ये 6 कर्म है। उनमें से बता दिया है कि 6 कर्म में से 3 जो है वो निश्चित रूप में करें, और 3 जो है ना जीविकार्थ। तो अध्ययनम, और उसके बाद यजन और दान, ये तीनों को बताया गया है कि उनका करना ही है। और अध्यापन और याजन
और प्रतिग्रह, ये तीनों जो है उसको ऑप्शनल बताया गया। इस प्रकार के क्षत्रिय का, वैश्य का विस्तार किया गया। कैसे हम जो आज जाति भेद करते हैं, जाति भेद नहीं है, ये गुण से क्या कर्तव्य, संसार को चलाने के लिए हर प्रकार के व्यक्ति चाहिए, इसलिए किया गया। हम आज कदर्थ करके उसकी व्याख्या करते हैं। वास्तविक जो है ना, संसार को जो बुद्धि, जो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होते हैं आजकल, IAS पता है, जो कि पता है, इसलिए जो बुद्धि का काम करने वाला है कुछ होता है, इसलिए सर का काम करने वाले कुछ है, हाथ का काम, पैर का काम, और विकास करने के लिए जैसे कि सर्वांगीण विकास हो, उसके दृष्टि से किया गया है, उसको हम गलत व्याख्या कर लेते हैं। इसलिए वर्ण और प्रत्येक वर्ण का क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, उसके बारे में जो चर्चा करता है उसको कहते हैं गुणधर्म। आश्रम धर्म, प्रत्येक आश्रम में क्या क्या करना चाहिए। तो 4 आश्रम हो गया, उसको तो देखिए इसका विस्तार कैसे साहित्य में होता है। कैलाश जब रघुवंशियों का कर्तव्य बताते हैं, वो कहते हैं शैशवे भस्त विद्यानम, यौवने विशेषणम, वार्धक्ये मुनिवृत्तिनम, यौवनान्ते तौन्नत्यजाम। एक संपूर्ण धर्मशास्त्र को एक लाइन में उनने 4 आश्रमों का क्या कर्तव्य है बता दिया है। शैशवे अभ्यास, जाकर गुरुकुल का अभ्यास करो, वहां पर सभी का, राजा और रंक, यह उसका विकास आ जाता है। कि उदाहरण स्वरूप क्या, राजा द्रुपद जिस गुरुकुल में अध्ययन किए थे, और हमारे जो कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य उस गुरुकुल में है, और उनने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं राजा बन जाऊंगा आधा राज्य दे दूंगा। फिर उसके बाद दोनों का कैसे विरोध हुआ, और कैसे जाकर के वो आकर महाभारत की कहानी बन गई। और उनने गुरुकुल में निशर्त पढ़ा, शर्त रख दिया कि मैं दक्षिणा बाद में लूंगा। और पहले द्रुपद ने, जब वो सारे लोग शिक्षित हो गए, जब आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, इनने आदेश दिया द्रोणाचार्य ने, अभी गुरु दक्षिणा दो। क्या है ना, द्रुपद जाकर के परास्त करके अर्जुन परास्त करके लाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे वही गाय दो जिस गाय की मैंने याचना की थी, और सारा जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये तुम्हारा मन में होगा कि ये द्रोणाचार्य जी की संपत्ति को तुम भोग कर रहे हो। तो वो तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद धृष्टद्युम्न को पैदा करता है, फिर यज्ञ से पैदा होते, यज्ञ से नहीं, द्रौपदी वहाँ यज्ञ से पैदा होती है, पांडवों का विवाह होता है। तुरंत जो है ना, ये सारा विषय वस्तु बढ़ता है। वही है वो धर्म और धर्म की चर्चा, वही वर्णाश्रम धर्म से आता है। वर्णाश्रम धर्म आता है जिसके अंदर आप संस्कार की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में क्या क्या भेद है। समय की स्वल्पता को देखते हुए मैं कल एक ही तो उदाहरण देता हूँ कि प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कर्तव्य होता है। जैसे कि एक उपनयन लेता हूँ। उपनयन में जब ब्राह्मण बालक का उपनयन होता है, वो जो भिक्षा मांगता है वो कहेगा भवती भिक्षाम देहि। जो क्षत्रिय कहेगा वो कहेगा भिक्षाम भवती देहि। वैश्य कहेगा भिक्षाम देहि भवती। और जो उनका बटु होता है, दंड होता है, दंड की उच्चता भी अलग अलग है। ब्राह्मण का आ मस्तकम, और क्षत्रिय का आ नासिकम, और वैश्य का आ हनु, भाई यहाँ तक चिबट तक होता है। और दंड का जो किस लकड़ी से बने वो भी है। ब्राह्मण का हो गया पलास, बिल्व पलास, और क्षत्रिय का बटखादिर, और वैश्य का पैला और उदुम्बर। इसी प्रकार के हो गया। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया वर्णाश्रम। उसके बाद गुणधर्म। गुणधर्म हो गया गुणाभिषिक्तस्य राज्ञः किम कर्तव्यम किम च कर्तव्यम। वो जो धर्म बताया गया, राजधर्म को गुणधर्म कहते हैं। ये संपूर्ण धर्म को लेकर के कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया। ये जो अर्थशास्त्र कहते हैं, ये अर्थ का मतलब यहाँ कोई संपत्ति नहीं है। वो कहते हैं, वो स्वयं व्याख्या करते हैं, मनुष्यवती भूमि अर्थ, तस्य पालने तस्य विकासे जत शास्त्रम मया लिखितम तत्शास्त्रम भवति अर्थशास्त्रम। वो मनुष्यवती भूमि को अर्थ बताते हैं। तो इसलिए मनुष्य को उसी भूमि को पालन करने के लिए राजा चाहिए। तो राजा के जितने भी जरूरत की चीज़ है, उनके सेना, उनके मंत्री, उनका दुर्ग कैसे बनाया जाएगा, और सप्तांगम राज्यम कहते हैं, 7 चीज़, मंत्री, परिषद, दुर्ग, शत्रु, सेनाएं, उसके जो है ना मित्र, इन सब को लेकर के पूरा अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उसका संबंध गुण धर्म से होता है। निमित्त धर्म होता है कि
जो मनुष्य परवर्ती शास्त्र में विकास हुआ उसका, जो मनुष्य पाप करता है उसका प्रायश्चित को निमित्त कर, निमित्तानि उद्देश्य क्रियमाणम कर्म निमित्त। तो हम अगर पाप करते हैं, कितने प्रकार के पाप के कैटेगरी, छोटा पाप, बड़ा पाप, महापाप, अतिपातक, उपपातक, कृष्णपातक, इन सब पाप के जो प्रायश्चित कर्म है उस प्रायश्चित कर्म को हम जो है निमित्त धर्म कहते हैं। और साधारण धर्म होता है जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ है, वो जो भी जाति वर्ण से हो उनको 10 धर्मों को निभाना है। धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म को प्रत्यय करना है। और जो कि कहाँ से आया है, बिल्कुल आपका सांख्य दर्शन से आया है, इसमें आया है कि जैसे कहते हैं कि योग का आया है, वो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग है, जब हम यम कहते हैं, क्या कहते हैं कि वही 5 है, यम अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह अपरिग्रह धर्म यम। तो एक को करने के लिए हमको कितना जन्म लेना पड़ेगा, एक पर अधिकार पाने के लिए? तो यम करेंगे तो नियम को आएंगे ना, यम में तो रह जाएंगे इस जीवन, कहाँ हो पाएगा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, इसका विस्तार कैसे होता है? चैतन्य चरित्र इस बात को लेकर के कैसे यात्रा चलती है, कैसे हमारा शास्त्र का इतिहास आगे बढ़ता है। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, जब चैतन्य जाते हैं अपने शिष्य प्रशिष्य को लेकर के, सन्यासी का धर्म होता है कि वो 8 महीना घूमता है, चातुर्मास्य में 4 महीना अपने स्थान में रहता है। जब वो जाता है, चैतन्य अपने कहते हैं कि भगवान की सेवा कौन कर सकता है? वो कहता है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो तृणादपि सुनिचेन, घास से अपने को छोटा मानो, कितना बड़ापन है। और तरोरपि सहिष्णुता, पेड़ को हम काट देते हैं, दरवाजा बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, कुछ नहीं बोलता है, सब सत, उससे भी सहिष्णु बनो। और अमानिना मान देना, तो स्वयं को किसी से मान की अपेक्षा न कर दूसरे को सम्मान देते रहो, तब जाकर के हरि कीर्तन के लिए आप योग्य हो सकते हो। तो जब वो चाहते हैं कि अपने शिष्य में धर्म आ जाए। एक बार क्या कर, उनका एक कथा ही है चरितामृत में कि जब वो भोजन लेते हैं, भोजन के बाद किसी शिष्य के सामने हाथ फैला देते हैं कि कुछ मुखवास के लिए, उनकी आदत पड़ चुकी थी। एक उसके लिए एक निर्दिष्ट शिष्य रहता है, उनके पास में कुछ सुपारी व लवंग इलायची कुछ दे देता है। और उस शिष्य को मालूम था कल जहाँ भिक्षा करेंगे, सन्यासियों को प्रसाद पाने को भिक्षा कहते हैं, जहाँ भिक्षा करेंगे वहाँ पर कोई जनपद नहीं रहेगा, आश्रम ये जंगल रहेगा। इसीलिए इलायची का कुछ हिस्सा अपने जेब में रखता है कि गुरुजी कल जो प्रसाद पाएंगे, हाथ फैलाएंगे तो मैं दूंगा। तब जो प्रसाद पाने के बाद हाथ फैला देते हैं, ये पुराण की शैली है, तब वो बचा हुआ इलायची को उनके हाथ में थमा देता है। वो चैतन्य रुष्ट हो जाते हैं, निकलो हमारे गुरुकुल से, निकलो हमारे आश्रम से, निकलो न। क्यों? न तुम्हारे में संन्यास धर्म खत्म हो गया, तुम्हारा मतलब संग्रह आ गया। तुमने संग्रह क्यों किया? मना कर देता, मैं खुश हो जाता। तुमने जो संग्रह कर दिया, तुम्हारे अंदर गृहस्थी का धर्म आ गया, तुम यहाँ रह नहीं रह सकते हो, इसीलिए उसको अपने आश्रम से निकाल दिया। इस प्रकार का होने पर जो है वो सच्चा बन सकता है, इसीलिए वो साधारण धर्म है उसके लिए। और उसके बाद धर्मशास्त्र का जब हम विकास करेंगे तो संपूर्ण धर्मशास्त्र को हम 3 भाग में बांट सकते हैं: सूत्र समय, सूत्र, स्मृति और निबंध। और सूत्र में तो कम मिलते हैं, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, धर्मसूत्र में सूत्र रूप में जो मिलता है, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्र रूप में पाणिनीय अष्टाध्यायी के जो सूत्र है, इस प्रकार जो मिलते हैं धर्मसूत्र हैं। उसमें जो कमी पड़ गया, सारे चीज़ को मिला करके, सारे विषय को ले करके जो धर्मशास्त्र लिखे गए उसको स्मृति कहते हैं। इसके लिए मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, और कलियुग में कलौ पाराशर स्मृता। तो कलियुग में पराशर स्मृति का है, और उसमें मतभेद है। जैसे संस्कार का 16 संस्कार बताया गया है, लेकिन कहीं कभी 40 संस्कार बताते हैं,
गौतम ने 40 संस्कार बताया और व्यास ने 24 बताया और कोई बताया, मनु ने 13 बताया, लेकिन सबको मिला करके उसको 16 संस्कार करा दिया। और आजकल भी आज ये संस्कार जीवित है और घर गृहस्थ में और भारतीय परंपरा में जन्म जब माँ के 3 संस्कार अंदर के हैं और 13 संस्कार बाहर के हैं, मातृगर्भ में जब आता है उसको गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान में क्या नियम है, अच्छे बालक को पैदा करने के लिए ग्रह नक्षत्र सब देख करके जो गर्भ में माँ के गर्भ में माँ के जरायु में जब बच्चा का संचार होता है उस समय में ग्रह नक्षत्र देख करके, अच्छा इसीलिए हमारे में जो बुद्ध हुए हैं, राम हुए हैं, सब महावीर हुए हैं भारतीय परंपरा में, ये सब जो है ना उनके समय में ग्रह जन्म समय में ग्रह नक्षत्र क्या था, उसीलिए उनके अंदर से बुद्धि आती है। उसके लिए कैलाश कहते हैं मूर्ख क्यों होता है, बच्चा क्यों भी होता है, ये भी फल है कि भगवती का भी कहते हैं वितरति गुरु प्राज्ञ, कि सब में गुरु तो एक जैसे पढ़ाता है, कोई फर्स्ट क्लास में पास करता है, कोई वेस्टर्न में पास करता है, कोई फेल होता है। उसका वो नमूना देते हैं कि आकाश में तो आकाश से वृष्टि होती है, वर्षा बिंदु हर सीपियों में गिरता है, कोई सीपी मुक्ता को ग्रहण कर लेता है, कोई ग्रहण नहीं करता है। तो देखिए शास्त्र की परंपरा कैसे आगे बढ़ती जा रही है। खैर, तो इस प्रकार के जो बातें हुई, ये हो गया मनुस्मृति। मनुस्मृतियों में सारे विषयों को, और उसमें 3 प्रकार के हैं आचार। क्या आचार होना चाहिए, व्यवहार और प्रायश्चित। संपूर्ण धर्मशास्त्रों के वाङ्मय को अगर आप मोटा मोटी 3 बांटेंगे, 3 आचार के अंदर काल भी आ जाएगा, संस्कार भी आ जाएगा, सब आचार के अंदर आ जाएगा। उसके बाद व्यवहार, तो व्यवहार जो है आज के न्याय दृष्टि से आप ले सकते हैं। व्यवहार का मतलब यहाँ बिहेवियर नहीं है, यहाँ पर धर्मशास्त्र की दृष्टि से व्यवहार होता है मामला, मुकदमा। तो मुकदमा में साक्षी का क्या लक्षण होना चाहिए, कौन दुष्ट साक्षी होता है। अगर ये चाहिए कि आज के जो हिंदू लॉ है, जब धर्मशास्त्र को न पढ़ते हुए आज के जो जज लोग हिंदू लॉ के विधि में आदेश देते हैं, ये मैं समझता हूँ अपूर्ण है। सभी जज, सभी जो है न्यायमूर्तियों को व वकीलों को हिंदू लॉ को पढ़ना चाहिए। उसमें दाया भाग भी आता है कि अपने पिता का संपत्ति को, उसको कहते हैं रिक्त, धर्मशास्त्र की भाषा में पितुः रिक्त हर पुत्र, उसका क्या है, और विधवा का क्या अधिकार है। अगर पति छोड़ देता है, कितने प्रकार के पुत्र होते हैं, 6 प्रकार के पुत्र होते हैं जो दायाद होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र होते हैं जो अदायद होते हैं। जितना भी डेफिनेशन है, जितना विस्तार से हमारे धर्मशास्त्र न्याय व्यवस्था के ऊपर चर्चा करता है। आप गोद में लेंगे बच्चे, जो बच्चों को गोद में लेते हैं, उसके लिए भी क्या नियम है, विवाह के लिए क्या नियम है। आजकल जो बच्चे अंधे बालक और अपरिपक्व बालक पैदा होते हैं, उसका कारण क्या है। हम लोग जो है ना विवाह के समय कन्या की क्या क्या गुण होना चाहिए, वर के क्या गुण होना चाहिए, उसमें गोत्र देखना चाहिए। और अपने सगोत्र में अगर शादी करना है तो उसमें 7 पीढ़ियों तक छोड़ना चाहिए। पूर्व ने पितृवंश में, मातृवंश में 5 पीढ़ियों को छोड़ करके फिर इसको विवाह कर सकते हैं। और इस पर तमाम नियम को डाल दिया कि भारत जो है, हमारे जो धर्म है, जो हमारा जो परिवार है व हमारा समाज जो है, वो नियम से बंधे हुए, व्यक्तिगत न हो। आजकल जो समाज में पेपर खोल देने के बाद कितने बार आज इतना मर्डर हो गया, कल इसको मार दिया गया, ये सब दिखाई देता है। अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार रहेंगे उसमें, उसके बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है निबंध ग्रंथों का। जो उसमें रह गया, एक विषय को जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको हम निबंध ग्रंथ कहते हैं। उसमें कालचंद्रिका केवल काल के ऊपर है, किस काल में कौन सा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के लिए जो काम्य कर्म होता है, तो कर्म को 3 भाग में बांटा गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य कर्म को ये करना चाहिए क्योंकि उसको करने से तो फायदा जो है ही है, अकरणे प्रत्यवाय है। और निमित्त कारण में निमित्तम उद्देश्य जो कर्म, जो चंद्र ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए, जब करना चाहिए, उसका नियम है। काम्य कर्म मतलब अपने सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम्य कर्म कहा जाता है। वो काम्य कर्म को भी तिथि, वार, नक्षत्र ये सब देख कर बताने के लिए कालचंद्रिका है। काल और काल विषय के जितने भी धर्मशास्त्र ग्रंथ है वो ज्योतिष से उसका संबंध होता है। और ऐसे तो धर्मशास्त्र में
एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है। सबसे बड़ा है जो हेमाद्रिका चतुर्वर्ग चिंतामणि और वीरमित्रोदय, ये सब जितने ग्रंथ है ये सब धर्मशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया है। मतलब इसको एक ग्रंथ पढ़े, इसको हर व्यवहार में व्यवहार प्रकाश के नाम पर वो किए वीरमित्रोदय में। इस प्रकार के धर्मशास्त्र का वाङ्मय विपुल है। हम केवल साधारण जनता, जो साधारण विद्यार्थी है, मनुस्मृति से संतोष कर देता है। अगर उसको विशेष अध्ययन करना है तो पीवी काणे ने धर्मशास्त्र का बृहत इतिहास लिखा है, वो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में उपलब्ध है। उसको मालूम पड़ेगा कि आजकल युग में न्याय व्यवस्था में धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता है। और 5-10 मिनट में पुराण वाङ्मय परिचय आपको करा देता हूँ। पहले तो जो है पुराण का क्या उद्देश्य है, वो तो पहले राममूर्ति जी बता दिए थे कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत। जब वेद का उपबृंगण, विस्तार और उसका पल्लवन, जो जिसको वेद समझ में नहीं आया, धर्मशास्त्र को समझ में नहीं आया, और पुराण पढ़ेगा, जितने भी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है उसको पुराण को समझ लेंगे। और पुराण का इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस किस चीज़ को मिला करके पुराण बनाया गया है। हम भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, सब्जी भी डालते हैं। इसलिए पुराण रूपी जो तत्व आया उसमें 4 चीज़ को मिला करके पुराण लिखे गए हैं। आख्यानिश चोपाख्यानिश गाथा भी कल्पशुद्धि भी पुराण संहिताम चक्रे पुराण अर्थ विशारदा। इसमें पुराणों में 4 चीज़ है और वही जाकर परवर्ती साहित्य को विकास करता है कि आख्यान। अभी प्रश्न आता है आख्यान कहते हो उपाख्यान कहते हो, ये दोनों तो पर्यायवाची है? नहीं, पर्यायवाची नहीं है। तो स्वयं दृष्टार्थ कथनों को हम आख्यान कहते हैं और श्रुतार्थ कथनों को, जो हमको कोट करते हैं, उसको उपाख्यान कहते हैं। जो व्यास सुखदेव जी जो चीज़ अपने अनुभवित वस्तु को जो सुखदेव को समझाते हैं वो हो गया आख्यान, जो स्वयं देखें। और वो किसी का संवाद को कोट करके विद इन ब्रैकेट वाला जो चीज़ है वो सब उपाख्यान है। विद इन अपोस्ट्रोफियस जो है वो सब उपाख्यान है। तो आख्यान और उपाख्यान दोनों को लेकर के पुराण का कलेवर है। और जैसे कि महाभारत में आपका हंस जो नलोपाख्यान है, तो नल का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन वहाँ से आ जाता है। महाभारत के मेन स्टोरी हो गया आपका उपाख्यान, और उसके अंदर जो छोटे छोटे जो उपाख्यान बताया हुआ है कथा माध्यम से। एक तो ऐसे सुंदर सुंदर कथा के द्वारा मनुष्य को धर्म में नियम में रहने के लिए बताया जाने के लिए ऐसे ऐसे वहाँ पर कथा जोड़ी दी गई है। पुराण तो कथाओं का सागर है, तो महाभारत में कथाओं का सागर। धर्म को बताना, धर्म क्या है, धर्म में रहने के लिए जो मार्ग बताया गया है। एक उदाहरण बता रहा हूँ कि महाभारत का राजधर्म में बताया गया है, शंख और लिखित नाम का 2 धर्मशास्त्रकार थे और दोनों भाई थे। दोनों अलग अलग आश्रम गुरुकुल बनाए और एक बार धर्म के आश्रम में, शंख के आश्रम में लिखित पहुंच गए, जो जिस समय के शंख वहाँ उपस्थित नहीं थे। और शंख जो है बहुत समय अपेक्षा करने के बाद उनको बहुत भूख लगी, वो उनके आश्रम से शंख के आश्रम से फल लेकर खा करके अपने भूखिया को शांत की। उसके बाद शंख आ गए, उनके मन में प्रायश्चित की भावना आई कि मैंने तो आपके गुरुकुल से आपको बिना अनुमति से फल खा लिया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भाई बताइए मैं क्या करूँ ना, आप तो धर्मशास्त्री हो और हम भी धर्मशास्त्री है, तो खा लिया, तो आप क्या वो प्रायश्चित है? वो कहते नहीं, मैं प्रायश्चित करूँगा। वो प्रायश्चित करने के बाद वो कहते हम तो लॉ मेकर से, और उसको बनाने वाला, उसको पालन करने वाला, उसको लगाने वाला जो राजा होता है, राजा के पास जाओ। वो राजा के पास जाते हैं। राजा कहता है, बहुत लंबी कथा है, राजा कहता है आपने धर्मशास्त्र बनाया, कानून बनाया, आपने बताया कि किसी के संपत्ति को, किसी के चीज़ को बिना बताए हुए लेने से वो चोरी का पाप लगता है, और चोरी के लिए आपने बताया कि दोनों हाथ काट दिया जाए। ही अपना हाथ दिखाते हैं लिखित, घातक ने उनका हाथ काट देता है, आत्मसंतोष से वापस आते हैं। और जो ये सब असत्य हो सकता है, जिस नदी के सामने उनका गुरुकुल था वहाँ जाकर स्नान करते हैं और उस समय भूल जाते हैं कि मेरा हाथ कट चुका है। जब वो सूर्य स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देंगे, देवताओं को अर्घ्य देंगे, पितरों को अर्घ्य देंगे, जब वो हाथ पानी में डुबाते उठाते हैं, देखते हैं दोनों हाथ उग जाता है। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म पूरा कैसे मनुष्य सही रास्ते पर चले, धर्म का विघटन न हो, कर्तव्य करे,
इस प्रकार के आख्यान और उपाख्यान के द्वारा वो गाथा है, जो गाथाएं वैदिक गाथाएं हैं वो भी अनुवर्तित होकर पुराण में है। कल्प शुद्धि मतलब धर्मशास्त्र के विषय को लेकर के पुराण बनाया गया। और कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम, तो पुराण तो हो गया, और इतिहास क्या है? इतिहास को समझने के लिए हमको राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा में वो स्पष्ट बता दिए इतिहास शब्द से वो क्या ग्रहण करते हैं। इतिहास शब्द से वो ग्रहण करते हैं कि परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा साधक नायिका पूर्वा द्वितीय नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। वो कहते हैं परिक्रिया पुराकल्प इतिहास के दो भेद है, और जिसमें एक नायक है वो परिक्रिया है, जिसमें बहुनायक है वो पुराकल्प है। तो इसका मतलब वो इंगित करते हैं रामायण और महाभारत को। रामायण में ऐसे तो पूर्व पुरुष है, लेकिन परम जिसके राम का अयन है, अयन मतलब मार्ग, राम ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग में चलना है, राम ही मुख्य चरित्र है, इसीलिए एक नायक वाले जो है उसको वो रामायण को इतिहास मानते हैं। और वह नायक अभी भी महाभारत में कौन नायक है और उसको बताने के लिए वो कृष्ण महानायक है या अर्जुन है या भीम है, अभी भी मतभेद रहता है विद्वानों का। इसीलिए बहुनायक वाले जो है पुराकल्प है, इस प्रकार ये दोनों से बताया गया। और जो पुराण का क्या है, पुराण में क्या क्या वर्णित है उसके लिए संक्षेप में बताते हैं कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशोन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सर्ग मतलब सृष्टि, वो सृष्टि विद्या है जो आपके उपनिषद में जो आपको सृष्टि विद्या है, प्रश्नोत्तर सृष्टि कैसे बनी, सब परम ब्रह्म से। सांख्य कुछ अलग बनता कहता है, शेश्वर सांख्य निरीश्वर सांख्य अलग है। अगर सांख्य कारिका का एक कारिका वो पढ़ा देंगे तो पुराण के या उपनिषद की सृष्टि में केवल उपनिषद में है कि ब्रह्म, जैसे कि लुता तंतु जैसे मकड़ी अपने पुच्छ से लार निकाल करके अपने जाल बुनता है और फिर उसको जब चाहे तब खत्म कर देता है, ब्रह्म भी ऐसे ही अपने माया से संसार बनाते हैं, फिर जब चाहते हैं उसका लीला खत्म कर देते हैं, वही चीज़ है। और उसको समझाने के लिए वो सब प्रातिभाषिक सत्ता हो, व्यवहार की सत्ता हो, पारमार्थिक सत्ता हो, वो सब वेदांत वो छूट गया वेदांत में, उसको वेदांतिक विषय है, उसी चीज़ को पुराण में समझाते हैं। और ये जो महाभारत और रामायण या पुराण, ये तीनों पौराणिक, इसको कहते हैं हम लोग को आर्ष काव्य, दोनों आर्ष काव्य, रामायण महाभारत पुराण के अंतर्गत। बाद में पुराण के स्पेशलिस्ट है वहाँ पर सर्ग के लिए जब अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, एक कारिका सांख्य कारिका मूल प्रकृति रविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकस्तु विकारा न प्रकृति न विकृति पुरुष, इतना पढ़ेंगे। यहाँ पर मूल प्रकृति जो है प्रकृति, जैसे कि परम ब्रह्म माया पुरुष है, माइन वो माइन है, उनके जो है प्रकृति उनकी कला है व प्रकृति उनकी शक्ति है, वही है महेश्वरम। वो विद्या जो है वो महेश्वर जो है माइन है, उनकी माया जो है प्रकृति है, उसी जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति अभिकृति। देखिए कितना सरल भाव में सांख्य दर्शन वही वैदिक तत्व को समझाता है कि मूल प्रकृति, उसके बाद महत को बुद्धि बोलते हैं, उसके बाद अहंकार सत्व रज तमो तीनों गुण से होता है, और सत्व गुण से एकादश इंद्रिय पैदा होते हैं, तमो गुण से पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द से आकाश, रूप से शब्द स्पर्श, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल, उसके बाद पृथ्वी, गंध से पृथ्वी। अब उसके बाद जब प्रलय होते हैं ये सब अपने में मिल जाते हैं, फिर जाकर परम ब्रह्म मिल जाते हैं। इसी को थोड़ा बहुत तो घुमा करके पुराण बताता है। पुराण जो है जितना हमारे परंपरा बन गई, वो मुख्यत रूप में पुराण जो है 5 परंपरा में, उपासना पद्धति के अनुसार 5 परंपरा में बन गया। हमारे मैं तो उड़ीसा उत्कल का रहने वाला हूँ, वहाँ पर एक पौरोहित्य संस्कृत में गलतियाँ हैं, व्याकरणगत दृष्टि है, लेकिन कोई भी कर्मकांड कराएगा वो कहेगा गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा पंचदेवा नमस्कृतम पृथक पृथक न कर्तव्यम पंचदेवा नमस्तुते। तो गणे मतलब गणपत्य संप्रदाय हो गया। तो गणपति को लेकर के जितने भी गणपत्य पुराण है, तो गणेश पुराण आदि गणेश पर बहुत सारे पुराण लिखे गए, मुद्गल पुराण, ये सब पुराण हो गए। गणे नारायण मतलब जो वैष्णव पुराण है
विष्णु को लेकर के, जैसे भागवत पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, ये सब जो है विष्णु संबंधी जो पुराण है, विष्णु पुराण आदि ये सब पुराण हो गए। रुद्र मतलब शैव संबंधी जितने शैव पुराण हो गए। उसके बाद शाक्त पुराण, शाक्त पुराण जितने भी देवी भागवत हो गया, और उसके बाद महाभागवत पुराण, ये सब शाक्त पुराण में आ गए। उसके बाद आता है सौर पुराण। तो इसीलिए सौर, गाणपत्य, शाक्त, वैष्णव और शैव, ये 5 परंपराएं पल्लवित होने लगी। फिर शाक्त का भी विभाजन हो गया, फिर शैव का हो गया, काश्मीर में जो हो गया वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन हो गया, वीर शैव परंपरा हो गया, ऐसे वो बट गए। ये सब मूल तत्व तो वहीं सब वेद से आया है, वेद से आकर के यहाँ प्रतिभ हो गया। और उसके बाद सर्ग और विसर्ग और स्थान, ये परवर्ती काल में हो गया। सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग सर्ग सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंश मन्वंतराणी च। वंश हो गया राजवंश, जैसे कि उदाहरण अभी बताया था, समय आगे भाग रहा है। जैसे कि नवपुत्र पैदा किए, उनमें से एक पुत्र मरीचि हो गए। तो मरीचि से कैसे वंश की उत्पत्ति हुई कि मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ। कश्यप की शादी जो है ना प्रजापति के 13 कन्याओं से हो गए। प्रजापति के 51 कन्याएं, 51 कन्याओं ने धर्म को दे दिया। 10 सृष्टि होने की प्रक्रिया बताई जाती है, वही परवर्ती काल में साहित्य आदि में विस्तार से हुआ। तो उनने 10 कन्या दे दिया धर्म को, 13 कन्याएं ये कश्यप को, और उसके बाद 27 कन्याएं चंद्र को, और 1 कन्या भगवान शंकर को। ऐसे मिलाकर 51 कन्या, 13 कन्या। 13 कन्याओं से कश्यप ने विभिन्न जातियों को, संसार को सृष्टि कराया। पहले अदिति से उनने नाम से, यहाँ माँ के नाम से संतान का नाम हो गया, अदिति से आदित्य हो गए। और द्वितीय कन्या है, दिति से दैत्य हो गए। दैत्य हो गए दोनों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष के अंधकादि राक्षस हो गए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, प्रह्लाद, ह्राद, अनुराध, संग्राध। प्रह्लाद का पुत्र हुआ विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि, बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। ऐसे करके दैत्य वंश से, और उनमें लेकर के सारे परवर्ती साहित्य का पल्लवन हुआ। को बाणासुर वध हो गया, और उषा अनिरुद्ध संवाद हो गया। ऐसे ऐसे करके परवर्ती साहित्य जो है ना, इन वंशों को लेकर के, एक एक के राजा को लेकर, एक दैत्य को लेकर के, एक किसी नायिका को लेकर के संसार हो गया। बस सर, घंटी लग गई। और इसके बाद मनवंतर में वो 6 चीज को लेकर मनवंतर कहते हैं। एक हो गया मनवंतर मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा ऋषयो अंशावतारा हरे सर्विदम उच्यते। मनवंतर 6 भाग में है। मनु देवता, मनु के पुत्र सुरेश्वर ऋषि, और भगवान के ऋषय हरे है अंशावतार। तो यहाँ पर अवतार क्रम को लेकर भी परवर्ती काल में विकास हुआ। एक एक अवतार वेद में केवल सूत्र रूप में है। मत्स्यम पाणु अपेदे, ये वेद मंत्र है, इतना ही है। यहाँ पर मत्स्य पुराण हो गया। कैसे मनु ने स्नान करते वक्त मत्स्य हाथ में आया, और उसके बाद अपने घर में लिए, उसको पालन किए, बड़ा हो गया, फिर समुद्र में छोड़ दिए। फिर वो मछली ने बताया कि जब प्रलय आएगा मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा, आप सप्तर्षियों को लेकर के मेरे नौका में आ जाइए, मेरे सर से एक सिंह निकलेगा, प्रतीकात्मक है। मैं लेकर मेरू के पास आ जाऊंगा। भूगोल आ गया, उस समय मेरू तक जा सकते, हिमालय नहीं था। हिमालय समुद्र से बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुई, सब साइंटिस्ट लोग बताते हैं। इस प्रकार की उत्पत्ति हो गई। तो कच्छप पे भी अवतार भी, इसमें वैदिक का जो एक एक मंत्रांश है, ऐसे एक एक पुराण बन गया। इसीलिए उसको भी पुराण के शैली में कभी कभी व्याख्या शैली है, कभी कभी सूत्र शैली है। सूत्र शैली में एक श्लोक का एक अर्धांश में 10 अवतारों को वर्णन कर देते हैं। वो कहते हैं कि वनजो खर्ब त्रिरामी सकृपोकृप अवतारा दशैवेते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वनजो, वन का मतलब जल हो गया, वन का मतलब अरण्य हो गया। मतलब वन से मतलब जल से 2 अवतार, मत्स्य और कुर्म। दूसरा वन हो गया अरण्य, अरण्य से 2 अवतार, सुकर एवं नृसिंह। और खर्ब वामन अवतार। त्रिरामी परशुराम, बलराम और राम।
और सकृप, सकृप हो गया कृपा करने वाले बुद्ध अवतार, पुराण ने बुद्ध को अवतार माना। अकृप कल्कि अवतार, अवतार कृष्णस्तु भगवान परम ब्रह्म से ये अवतार लिए, जब परम ब्रह्म ऊपर हैं उनके अंश से ये सब पैदा हो गए। इस प्रकार भागवत में उसमें और चार चांद लगा दिया। जो भी वो कहते हैं गीता में जो दिया है अवतार का प्रयोजन, जिसमें कि परवर्ती साहित्य का विकास हुआ है, तो अवतार का जो कहते हैं कि ये 10 अवतार है। और पुराण ने जो वो कहता है जजा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये गीता का लेकर के जब धर्म का रक्षा करने के लिए अवतार का होता है। लेकिन भागवत कहता है कि लोक शिक्षण, नृणाम शिक्षणाय हरेर व्यक्ति, लोगों को शिक्षण के लिए जब अवतार का आगमन होता है उसको भी अवतार मानते हैं। उसको दत्तात्रेय, हंस और कपिल ये सब लोग शिक्षा देने के लिए जो अवतार हुए हैं उसको भी अवतार कोटि में मान लिया गया है। और इस प्रकार के भागवत ने 24 अवतारों की कल्पना की और उन पर भी परवर्ती काल में ग्रंथ लिखे गए। तो बस उपसंहार को आते हैं। सबसे पुराण का जो मुख्य रहस्य है वो मुख्य रहस्य है कि ये जो शास्त्र दर्शन में जो नहीं है वो भक्ति का संचार करने के लिए, वो कहते हैं मोक्षम भक्ति शताधिका, कि 100 से मोक्ष से भक्ति 100 गुण अधिक है। इसीलिए भक्ति शास्त्र को स्वयं विषाद करते हैं व्यास कि मैंने धर्मसूत्र लिखा, मैंने ब्रह्मसूत्र लिखा, मैंने महाभारत की रचना की, मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन कहाँ पर भक्ति की नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए उनने भागवत पुराण लिखा। उसने भक्ति का किया है और परवर्ती काल में उस भक्ति को आगे उठाने के लिए, साहित्य में जोड़ने के लिए चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल निर्णय ग्रंथ लिख करके भक्ति को साहित्य का अंग मान लिया। जैसे कि वहाँ कहा गया है कि भरतनाट्य सूत्र में विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसने पूरा भक्त और लिख दिया। उसी कैटेगरी में मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन लिख कर दोनों ग्रंथ बिल्कुल टक्कर के ग्रंथ है, जो कि पुराण के भी है और साहित्य के भी है। इस प्रकार के वही पुराण के विषय को लेकर के लिख दिया। और अंत में कैसे, लेकिन हर शास्त्र कालिदास कहते हैं कि अंत में मोक्ष। जब कालिदास की श्रेष्ठ कृति हम अभिज्ञान शाकुंतलम कहेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंतिम कृति क्या है? भरतवाक्यम है। भरतवाक्यम में स्वयं भगवान शंकर से वो मोक्ष की याचना करते हैं कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महति महीयताम ममापि च क्षपयतु लीलो लोहित पुनर्भवम परिगत शक्तिरास्मो। अंत में सारा चीज लेख करके वो पहले कालिदास ने कुछ नहीं मांगा, समाज के लिए सब करते रहे। अंतिम पद में लिखते ममापि च पद में सामान्य और मम के लिए, मेरे लिए, च के लिए समाज के लिए, जो सर्वोदय है उनके लिए और मेरे लिए। और वो कालिदास की क्या कृति है? कालिदास तो बड़ा दार्शनिक है। सभी दर्शनकार ने भगवान का ब्रह्म का दर्शन नहीं साक्षात कराते हैं। ये तो कहते हैं कि आओ मैं 8 मूर्तियों में आपका दर्शन करता हूँ। प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिरवतु व ताभि अष्टाभिरिष। वो इतना बड़ा दार्शनिक थे जो कि मोक्ष रूपी जो वस्तु को जो लोग केवल आस्वाद मतलब परवर्ती जन्म में आस्वाद कर सकते हैं, है कि नहीं ये कल्पना है कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है ना, वो कहते हैं आपको मैं सद्य इस जन्म में मोक्ष दिलाऊंगा भगवान शंकर का दर्शन अष्टमूर्ति में करा करके। और जितना भी शास्त्र है, मैं अंतिम बाल भारत का एक पद्य कह करके कैसे परवर्ती साहित्य में भले वो दर्शन हो या साहित्य हो, नाटक हो या चंपू काव्य हो, जो भी हो, सब में भारतीय अस्मिता में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वो मोक्ष वेद को छोड़कर हम यहाँ नहीं जा सकते हैं। वो संपूर्ण महाभारत का क्या निर्यास है, क्या एसेंस है, वो एक श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम, युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुम स्कंदोर्जुन भीमसेनोस्य शाखा माद्री सुतौ पुष्प फले समृद्धे मूलम कृष्ण ब्रह्म च ब्राह्मणाच। वो कहते हैं अगर ये संपूर्ण महाभारत जो है अगर है तो उसमें अगर एक धर्म रूपी वृक्ष है वो युधिष्ठिर है,
और वृक्ष होगा तो उसका तना होना चाहिए, और तना कौन है? स्कंदो अर्जुन, अर्जुन उसका तना है। और भीमसेन से शाखा, उसके शाखा प्रशाखा जो है भीमसेन है। माद्री सुतौ, नकुल जो है उसका पुष्प है, सहदेव उसका फल है। लेकिन मूलम कृष्ण, सारे सारे जो यज्ञों का जो मालिक है, हाँ, जो कि वैश्वानर अग्नि के अंदर जो वेद वैश्वानर अग्नि सृष्टि विद्या को चलाने वाले हैं। अहम वैश्वानरो हुत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समाजुक्त पचाम्यन्नम चतुर्भिदम, जो भगवान कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। इसको तत्व को बोध करने वाले जो है, जो कृष्ण है, वो कृष्ण जो है सभी के इस पेड़ के, धर्म रूपी पेड़ के मूल में है। उसके नीचे मूलम कृष्ण ब्रह्म, और ब्रह्म यहाँ पर वेद, और वेद सबसे नीचे है। इसलिए वेद से वेद व्याख्या करता है ब्रह्म तत्व को, विष्णु तत्व को, कृष्ण तत्व को, वो सारे वाद्य। ये संपूर्ण जितना हमारे भारतीय वाग्मय है, विशेष करके मैं बता रहा हूँ जो हमारे आस्तिक दर्शन हो या जो परवर्ती साहित्य है, जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, जितने खंड काव्य लिखे गए, जितना गद्य साहित्य लिखे हैं, सब कुछ जो है ना वेद से प्रभावित है। वो भले पुराण हो या महाभारत हो, रामायण हो या परवर्ती साहित्य हो, इस प्रकार के वेद से लेकर के पुराण वाङ्मय तक साहित्य का इस प्रकार का विकास हुआ, और इस प्रकार इसका इतिहास है। मुझे आपने अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यकार ऋषि कहता है, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, पूर्ण ही बचा रहता है। आपका संपूर्ण व्याख्यान उस पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एक निवेदन आप सभी विद्वज्जन से है कि जो भी आप व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, माननीय कुलपति जी के इच्छानुसार उसका लिखित रूप हमें चाहिए, जिसका कि तिब्बती भाषा में अनुवाद होगा और पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी होगा। और जो सर ये घंटी बज रही है, ये घंटी नहीं है, हम तो इसको बहुत सम्मान सूचक ध्वनि संकेत इसका शब्द दे रहे हैं। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे जी। और प्रोफेसर पंडा जी का व्याख्यान आप सब लोगों को विविध रूपों से आकर्षित किया होगा, लेकिन मुझे एक रूप में लुब्ध किया। एक उड़िया भाषा भाषी संस्कृत विद्वान किस तरह से वेग प्रवाह से हिंदी बोल रहा है, वह शैली मुझे सर लुब्ध की है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अब डॉक्टर विवेक पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि इस व्याख्यान का मूल स्वर संक्षेप में, और इसके बाद आप सबसे जिज्ञासाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामसुधार सिंह जी। सुपात्र से आप घंटी बजा रहे हैं और सुपात्र के लिए बजा रहे हैं। अभी प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी ने इस भारतीय साहित्य की जो 2 दिन की यात्रा है, उसके द्वितीय सोपान में आपने 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और आप लोगों ने शुरू में देखा कि वेद का संस्पर्श करते हुए आप पूरा साहित्य के वन में प्रवेश कर गए, कालिदास में जो है प्रविष्ट हो गए। यही संस्कृत साहित्य के इतिहास का दर्शन है। इसमें तिथि ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि पुरुषार्थ के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारे कर्तव्यों के माध्यम से। अब कोई यह प्रश्न करे कि कलौ तु पाराशर स्मृति, तो क्या ये मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य की स्मृति किस युग के हैं? तो हमारे ऋषियों ने, हमारा ऋषि क्रांत दृष्टा है, वो भूत भी देखता है, वर्तमान भी देखता है, भविष्य भी देखता है। तो इतने बड़े महावन में प्रवेश करा करके इतनी सरसता से आपने हम लोगों को यात्रा कराई, चाहे वो दर्शन का दिग्दर्शन कराया हो आपने, चाहे आपने पुराणों की यात्रा, और अनेक पुराण हैं, व्यास के लिखा हुआ पुराण, और अभी अद्यतन 1985 के आसपास आम्र पुराण की जो उपलब्धि हुई है। तो कितनी लंबी यात्रा है। कहाँ से अभी राममूर्ति चतुर्वेदी जी वेदों के क्लासिफिकेशन में व्यास को बताया, और यहाँ 1980-85 के आसपास आम्र पुराण की भी चर्चा, जो भी व्यास प्रणीत है। तो एक
अत्यंत दीर्घ अवधि की यात्रा आपने कराई। इसमें आपने उपनिषदों की चर्चा की, पुराणों की चर्चा की, कलयुग का वर्णन किया, कलयुग के द्वारा क्या क्या किया गया, और छोटे छोटे आख्यानों उपाख्यानों के माध्यम से आपने अपने व्याख्यान को अत्यंत रोचक बनाया। आहार क्या है, व्यवहार क्या है, प्रायश्चित्त क्या है, निबंध ग्रंथ क्या है, संस्कृत को देखने की दृष्टि क्या होनी चाहिए, इस समग्र दृष्टि पे आपने विचार किया और अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान, महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सभी के लिए विशेष लाभ के लिए रहा। आपको विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों का की कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि ये तो महावन में आपने प्रविष्ट कराया है, तो आप पूछ सकते हैं। विद्वत श्रोता मंडल से जिज्ञासा आमंत्रित है।